48 hours ago, NCW had raised concern about the condition of the inmates in a shelter home that is being run by the Aam Aadmi Party-led Delhi government. There have been a spate of deaths that have taken place in the last few months. 14 deaths have been reported in just 1 month itself. Cumulative over 20 deaths that have taken place in the last few months. Prima facie, as we understand from the report that has been prepared by the authorities, it appears that several of the inmates in the shelter home were malnourished. And not just that, no facilities were being provided to the inmates of this shelter home. This has now resulted in a major political face-off between the Bharatiya Janata Party as well as the Aam Aadmi Party. But the bizarre situation or the bizarre response really coming in from the Aam Aadmi government is this. They say that a magisterial inquiry will be conducted and only then action would be taken. Not just that. While parliamentarians are being allowed to enter the shelter home, reporters are not being. So what exactly is the Aam Aadmi Party really hiding? Why not allow journalists to enter the Delhi shelter home if everything is fine? एग्जैक्ट डिटेल्स व्हाट हैज हैपेंड। आप मुझे अंदर क्यों नहीं आने देना चाह रहे हैं? एक सेकंड, मैं अंदर जाना चाह रहा हूं। अंदर चले जाना भाई। क्यों? हाँ, आशा के अंदर जाना। अभी नहीं, अभी। अरे रुक जाइए एक सेकंड। जब एमपीज अलाउड है तो जर्नलिस्ट भी अलाउड होना चाहिए। अरे हमें देखने दीजिए कि अंदर क्या हो रहा है। नहीं अलाउड। अरे प्लीज अलाउ मी टू जस्ट गो इनसाइड। अबे हमें जाने तो दीजिए जरा। एक सेकंड हमें जरा जाने तो दीजिए अंदर। गेट टू द एग्जैक्ट डिटेल्स व्हाट हैज हैपेंड। आप मुझे अंदर क्यों नहीं आने देना चाह रहे हैं? एक सेकंड, मैं अंदर जाना चाह रहा हूं। अंदर चले जाना भाई। क्यों? हाँ, आशा के अंदर जाना। अभी नहीं, अभी। अरे रुक जाइए एक सेकंड। जब एमपीज अलाउड है तो जर्नलिस्ट भी अलाउड होना चाहिए। अरे हमें देखने दीजिए कि अंदर क्या हो रहा है। नहीं अलाउड। अरे प्लीज अलाउ मी टू जस्ट गो इनसाइड। अबे हमें जाने तो दीजिए जरा। एक सेकंड हमें जरा जाने तो दीजिए अंदर। So what was really happening inside the shelter home which is being run by the Delhi government? Images that have been provided by the NCW indicates that food that was being provided to the inmates were laced with fungus and no action was really taken. Also, the caretaker of this shelter home is a person who was already arrested in the past by the Central Bureau of Investigation on charges of graft. Listen in to what the family members of the inmates had to say. We are just standing outside Asha Kiran here. You can see parents are coming over here to take their mentally challenged kid over here. अच्छा मुझे ये बताइए, आपका बच्चा जो है वो आशा किरण में रहता है, क्या कह रहे हैं? अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको घर ले जाना? अरे आपकी प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं क्यों नहीं खोल रहे हैं। मेरे को रात को न्यूज़ का पता चला। स्कूल की मैडम है, एक रोमले पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल है, उन्होंने मुझे फ़ोन करा, भाई बच्चे वहाँ पर बहुत मर रहे हैं, आपका बच्चा वहाँ पर है, आप लेके आओ। मैंने रात को 8:30 बजे फ़ोन करा मैडम को। मैडम कहती ठीक है, सुबह आइए ना, ले जाना। अब मैं लेने आई हूँ, मैडम को फ़ोन किया 3 बार, अब दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं ये। आपका बच्चा आशा किरण के अंदर है, क्या नाम है उसका? रजनी बाला। एज कितनी है उसकी? 78 का जन्म है, कम से कम होगी 40-42 साल की। अच्छा, तो ये बताइए कि उसको किस तरह की प्रॉब्लम थी? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है मेरी बच्ची। तो यहाँ क्यों रखा? वो मनबुद्धि है ना। मनबुद्धि, अच्छा ओके। तो ये अभी क्या बोल रहे हैं आपको? यहाँ के जो अधिकारी हैं वो क्या बोल रहे हैं? अभी तो पता नहीं, मैंने तो मैडम ने बोला लेने के लिए जाओ, मैंने फ़ोन किया मैडम से, वो कह रहे आप छुट्टी ले जाओ बच्चे को 2 महीने। आप क्यों ले जाना चाह रही हैं? आपको विश्वास नहीं? बीमारी की वजह से मैं घर में ले जाती हूँ, पहले भी बहुत ले जाती थी, 2-2 महीने घर पे रखती थी। अब इन्होंने कुछ सख्ती ऐसी कर दी है कि बच्चों को कहते हैं कम, मतलब जहाँ तो परमानेंट ले जाओ और जहाँ मतलब क्या बात है 2 महीने के बाद लेने जाओ। उम्मीद नहीं है इंसाफ से कि यहाँ पर जो है बच्चों का प्रॉपर केयर किया जाए? अब नहीं है, पहले ठीक था, अब नहीं हो। अब क्यों नहीं? अब जैसे बहुत से ऐसे केस सुने मैंने। हाँ, अभी आपको पता होगा कि जुलाई में जो है 14 बच्चों की यहाँ मौत हो गई है। मेरे को रात को पता चला, मुझे नहीं पता, मेरे को रात को ही पता चला कि बच्चे मर गए यहाँ पर, तो मैंने इसलिए आज सुबह लेने आ गई। हाँ, रात को मैंने 8:30 को फ़ोन करा इनको, मैडम को, कहते हाँ आप ले जाओ। पहले तो मेरे को ये मैडम एक पता नहीं कौन सी बड़ी बदतमीज़ी से बोली, कहते ये बात पता थी कि यहाँ पर किस तरह खाना देते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं कुछ पता ऐसा, लेकिन बच्चा हमारा ठीक है। चलो, बस जो वीडियो सामने आई है बाहर निकल के, उसमें दिखाया जा रहा है कि खाने में फंगस लगा हुआ था, इस तरह के खाने देते हैं। हाँ, तो ये तो सर मुझे नहीं पता इस बात का, क्योंकि बच्चे खाते मन बुद्धि, बच्चे कुछ बता नहीं सकते जी, मैं क्या बोल सकती हूँ। तो क्या बता रहे हैं कि कितने टाइम से जो है इस तरह की परेशानी थी? 20 साल से है जहाँ पर। 20 साल से? हाँ, छोटी 7-8 साल की थी, न्यू स्कूल खुला था नया, जब से मैंने डाला था ये। हाँ जी, मेरे बच्चे और भी प्रॉब्लम है, मेरे 2 बच्चे और है, मैंने इसलिए डाला था कि लड़की जाता है।
try to speak to the inmates relatives over here. अच्छा मुझे ये बताइए ज़रा कि आपके बच्चे को क्या हुआ है, क्या परेशानी है उनको? आपके बच्चे को क्या परेशानी है? सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनको हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया था? लेके आए हैं, छुट्टी होके आए हैं बच्चे अब। अच्छा, तो ये बच्चा जो है आपका वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, क्या क्या दिक्कत आ रही है उसको? कुछ भी नहीं, सही है भैया बच्चे। उसको अंदर खाने पीने का इंतजाम है? सब अच्छे से इंतजाम है, सब इंतजाम है बच्चों के लिए, पूरी फैसिलिटी है बच्चों के लिए। जो परेशानी आ रही है, खाना जो दिया जा रहा है उसमें फंगस है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेश खाना आता है, हर चीज़ फ्रेश आती है बच्चों की। See, while we have been trying to speak off the camera, they were not hesitant, but right now in front of the camera, these inmates' parents are and their relatives and their kin are a bit concerned to speak on camera. You're seeing this very dramatic scene over here where one of the activists over here is right now protesting and asking for accountability, but we are also going to be demanding accountability from the DM. Miss DM, if you can just hear us, just ask and just answer our questions of why so many deaths were taking place over here at this shelter home and you were silent for such a long time. Why patients who are having tuberculosis were made to stay with patients who were normal? Why were these people provided with contaminated food and water that resulted in them getting gastroenteritis and dehydration? You would have to answer these questions, ma'am. You would have to answer these questions, not only us, you would have to answer these questions to the citizens of Delhi. There have been 27 deaths that have occurred in the last 7 months, ma'am. You have to answer these questions. You cannot keep silent.